हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन के टाइम, और उसमें वो केस जब डिसोल्यूशन की डेट पे बैलेंस शीट हमें नहीं दी होती। ऐसे सिचुएशन में जब क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं दी हो तो वहाँ पे सबसे पहले हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे डिसोल्यूशन की डेट पे, ताकि कोई मिसिंग आइटम ना रहे, उसको पता हमें चले। इसके लिए सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर वही स्टेप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट। तो इसको आइए हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ABC 3 पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:3:4। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एंड एट द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन क्रेडिटर्स वर ₹16,000 and in the course of dissolution a contingent liability of ₹2,650 not brought into account matured। कि डिसोल्यूशन की डेट पे 16,000 के क्रेडिटर्स हैं और एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है। कंटिजेंट लाइबिलिटी वो होती हैं जो किसी घटना के घटने के बाद अस्तित्व में आती हैं। तो वो जो है अकाउंट में नहीं लाई गई थी, लेकिन वो मैच्योर हो गई, इसकी पेमेंट होगी। और उनकी यानी कि ABC की जो कैपिटल है वो है 12,000, 10,000 और 8,000 रिस्पेक्टिवली। मीन्स A की 12, B की 10,000 और C की 8,000। B लेंट टू द फर्म इन एडिशन टू कैपिटल। B ने अपनी कैपिटल के अलावा फर्म को 14,000 रुपये दिए हुए हैं। इट मीन्स B's लोन 14,000 एंड इंफॉर्मेशन गिवन असेट्स रियलाइज्ड ₹40,150। तो इस केस में हम सबसे पहले एक बैलेंस शीट बनाएंगे एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। बैलेंस शीट, लायबिलिटी, अमाउंट, उसके बाद असेट्स और अमाउंट। क्वेश्चन में आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हैं वो इसमें लिख दीजिए और फिर बैलेंस करेंगे, और कोई भी जो मिसिंग फिगर होगा, मिसिंग जो भी आइटम होगी वो वहाँ से निकल के आएगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स जो हैं 16,000 के हैं, तो लाइबिलिटी में हम क्रेडिटर्स लिख देंगे 16,000। उसके बाद जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है ये अकाउंट में नहीं लाई गई है, इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो लोन दिया हुआ है B का, तो आप लिखेंगे B's लोन लाइबिलिटी में 14,000 का, और फिर उसके बाद कैपिटल्स जो दी हुई हैं वो लिख देते हैं A, B, C 12,000, 10,000 और 8,000 ये रिस्पेक्टिवली हैं। तो इनका टोटल जो है 30,000 बनता है। यहाँ पे हम लिख देंगे इनको। इसके बाद असेट साइड में देखते हैं कुछ और इसके बारे में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, और इसमें कुछ भी नहीं कहा है। तो अब आप यहाँ पे इसका टोटल कर देते हैं 30 और 30, ये हो गया 60,000। और आप यहाँ लिखेंगे सन्ड्री असेट्स, और ये जो भी होगा ये हमारा होगा बैलेंसिंग फिगर, और ये बन जाता है हमारा 60,000 रुपये। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो फर्म के जो असेट्स हैं वो असेट्स हैं 60,000 रुपये के। तो यहाँ से हमें असेट्स मिल गए। अब जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस है कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है वो हम बना पाएंगे। तो आइए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट, और यहाँ पे
पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पे क्रेडिट हम लिख देंगे। वही प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले असेट्स अकाउंट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स, और ये है हमारे पास 60,000 के। फिर लाइबिलिटीज़ के अकाउंट क्लोज करेंगे बाय क्रेडिटर्स, और ये हैं 16,000 के। इसके बाद और लाइबिलिटी है बीज लोन, क्योंकि बी पार्टनर है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा, अलग से पार्टनर लोन अकाउंट बनाएंगे। अब हम रियलाइज़ करेंगे असेट्स को तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे टू कैश और ब्रैकेट में लिख देंगे असेट्स रियलाइज्ड, और ये दिया हुआ है 40,150 रुपये के जो असेट्स हैं वो रियलाइज़ हुए हैं। फिर यहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे लायबिलिटी की टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिटर्स पेड। अब क्रेडिटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तो हमें जैसे कि करते हैं कि लायबिलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं कहा गया है तो फुल पेमेंट उनकी करनी होती हैं। अब इसके अलावा और देखिए आप, जो कंटिजेंट लायबिलिटी है इसकी पेमेंट करनी होगी टू कैश, और ये होगा कंटिजेंट लायबिलिटी, आप यहाँ पे लिख देंगे 2,650। इसके अलावा हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है रियलाइजेशन अकाउंट की। अब इसका टोटल देखिए, डेबिट ज़्यादा है तो ये लॉस होगा, इसको बैलेंस कर देते हैं। 650 ये हो ही जाएगा, 6 और 2 8, 78,650। इसको फिर हम यहाँ पे लिख देंगे, और टू लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ABC या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे। तो ये होगा 0 5 और 0 5, 1 और 5 6, 6 और 2 8, 1 और 4 5, 5 और 2 7। ये जो लॉस है 22,500, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे 3:3:4 में, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे 2250, और ये होगा 3 पंजे 15, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 6750। फिर 3 है तो यही होगा 6,750, और 4 से गुणा करेंगे तो ये 9,000 बनता है। 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 13,500, 13 और 9 22,500। ये है लॉस ABC को ये चला जाएगा। अब इसके बाद जो है हमें बनाना पड़ेगा बीज लोन अकाउंट। ये बहुत ही आसान है, इसमें कोई आइटम दी हुई नहीं है, हमें सिर्फ फॉर्मेट बनाना है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, सिर्फ इसकी पेमेंट करनी है। पहले लिखेंगे बाय बैलेंस BD जो कि दिया हुआ है 14,000, और यहाँ पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट 14,000, और ये बैलेंस हमारा हो गया। तो 3 चीज़ें हमने पहले बैलेंस शीट बनानी है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद लोन अकाउंट बनाया जाएगा। अब हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट अब हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें इसको रब करते हैं। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। आइए अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस BD
और हमें कैपिटल जो दिए हुए हैं 12,000, 10,000 और 8,000 ये दिए हुए हैं। इसके बाद हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट से देखिए लॉस है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस, और ये है 6,750, 6,750 और 9,000। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल का कुछ नहीं दिया हुआ, तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए इसका ए का क्रेडिट है, बी का भी क्रेडिट है, लेकिन सी का डेबिट बैलेंस है, तो सी के लिए इधर टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे। और सी के केस में बाय कैश अकाउंट, और ये होगा डेफिशिएंसी ब्रोट बाय सी। सी के द्वारा जो अमाउंट कम रह जाती है उनकी वो लेके आई जाएगी, ये लेके आएगा सी, और ये होता है 1,000 रुपये। अब ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है, तो इनका क्रेडिट में टोटल कर देंगे, इसको यहाँ लिखते हैं। और टू कैश अकाउंट, और यहाँ पे ये होगी फाइनल पेमेंट। बैलेंस करेंगे 5 और 5 10, 1 8 और 2 10, 1 7 और 5 12, ऐसे ही 0 5 और 5 10, 1 8 और 2 10, 1 7 और 3 10। ये पेमेंट होंगी ए और बी को, और सी जो है वो लेके आएगा 1,000 रुपये। ये बन गए हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हमें बनाना है कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट हम यहाँ बनाते हैं। कैश अकाउंट बनाने के लिए वही फॉर्मेट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट लिख देते हैं। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और ये अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम बैलेंस BD लिखते हैं, उसके बाद डेबिट साइड में सारी रिसीट्स लिख देंगे और क्रेडिट साइड में सारी की सारी पेमेंट लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो डेबिट साइड में उसके बाद और रिसीट्स देखते हैं। सबसे पहले जो असेट्स रियलाइज्ड हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो असेट्स 40,150 के असेट्स रियलाइज हुए वो हम लिखेंगे। इसके बाद कैश अकाउंट जो भी हैं रियलाइजेशन अकाउंट में और नहीं था, उसके बाद हम पेमेंट की अगर बात करें तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, इधर सिर्फ ये है रिसीट। पेमेंट की अगर बात करते हैं तो क्रेडिटर्स और जो कंटिजेंट लायबिलिटी थी उसकी पेमेंट थी, तो यहाँ पे आप करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। जो लायबिलिटी हैं वो पे की हैं 16,000 और 2,650। दोबारा से लिख देते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट, इनके साथ आप क्रेडिटर्स और कंटिजेंट लायबिलिटी लिख सकते हैं 2,650। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से। उसके बाद आप लोन अकाउंट में आइए। लोन अकाउंट में टू कैश है, बीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये पेमेंट है, और आप यहाँ लिखेंगे बाय बीज लोन अकाउंट और 14,000 यहाँ पे लिख देते हैं हम। इसके बाद फिर रियलाइजेशन अकाउंट हो गया हमारा, लोन अकाउंट से देख लिया। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल, इसको ऐसे सिस्टमेटिकली चलेंगे, कोई गलती होने की संभावना नहीं होगी। जहाँ जहाँ भी कैश लिखा है अब उधर आते हैं। अब ये जो है ये रिसीट है,
जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में है, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिख देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर डिटेल लिखनी है तो डेफिशिएंसी ब्रोट 1000 रुपये आप यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे आप लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। और ये हैं हमारे कैपिटल अकाउंट से आप देखेंगे 5250 और 3250। इसके बाद और कोई आइटम हमारी नहीं बचती है। अब इनका हम बैलेंस टोटल कर देते हैं। ये होगा 41,150 और इधर करते हैं 5, 10, 15, 1, 3 और 2 5, 5 और 6 11, 1, 4 और 5 9 और 4 13, 2 15 और 6 21, 2, 3 और 4। दोनों साइड जो है रिसीट्स और पेमेंट का टोटल है 41,150। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन है हमारा जहाँ पे डिसोल्यूशन की डेट पे हमें बैलेंस शीट नहीं दी हुई, तो वहाँ पे सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर वही प्रोसेस हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश अकाउंट हम बना देते हैं। ये हम पूरा करेंगे। यहाँ पे हमें जो मिसिंग आइटम थी वो हमने असेट्स निकाले थे, सन्ड्री असेट्स। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि असेट्स दिए हों और लाइबिलिटीज़ की कोई अमाउंट हमें ना दी हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं जिसमें हमें कोई लाइबिलिटी की आइटम जो है वो मिसिंग मिलेगी। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बच्चों आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जिसमें डिसोल्यूशन के टाइम पे बैलेंस शीट हमें नहीं दी हुई। तो इसमें क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद डिसोल्यूशन के लिए जो बाकी प्रोसेस अकाउंटिंग का वो हम पूरा करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, डी आर पार्टनर्स इन ए फर्म इन द रेशियो 3:2। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 दिसंबर 2017। जो पोजीशन है उनकी, फिक्स असेट 20,000 के, करंट असेट्स 5,000 के हैं, कैश इन हैंड 6,000, कैपिटल जो हैं 18,400 और 10,600 रिस्पेक्टिवली हैं। फिक्स असेट रियलाइज़ हुए हैं 41,800 के, करंट असेट्स 4,600 के। क्रेडिटर्स एक्सेप्ट करते हैं 5% कम और एक्सपेंसेस हैं 400। आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पूरा प्रोसेस करने की बजाय सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए बोला गया इस क्वेश्चन में। तो जो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में हम उनको लिखते जाते हैं। तो यहाँ पे कैश इन हैंड दिया हुआ है 6,000, उसके बाद करंट असेट्स 5,000 और फिक्स असेट्स दिए हुए हैं 20,000। कैपिटल दी हुई हैं 18,400। कैपिटल डी आर 18,400 और 10,600, ये हो जाता है 29,000। इसके अलावा और शुरुआती कोई भी आइटम नहीं दी हुई। तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो इसको अगर हम देखें, इसका टोटल 29,000 है और इधर 25 और 6 31,000 है। तो यहाँ पे हम 31,000 लिख देते हैं और यहाँ भी 31,000 लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये जो है हमारा होगा क्या चीज़, ये हमारे क्रेडिटर्स होंगे और इसको हम बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। क्रेडिटर्स का यहाँ पे कैसे मालूम पड़ा, इसके लिए आप यहाँ पे देखिए कि क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 5% लेस। क्रेडिटर 5% कम लेना स्वीकार करते हैं। इट मीन्स कि क्रेडिटर हैं। अगर यहाँ पे ये बात ना दी होती तो हम यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटी लिख सकते थे। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे 2,000। अब इसके बाद हमारी बैलेंस शीट बन गई। अब हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट।
फिर से वही फॉर्मेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, डेबिट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखते हैं वही प्रोसेस। सबसे पहले हम असेट्स को, कैश और बैंक छोड़ के असेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टू करंट असेट्स, टू फिक्स असेट्स। करंट असेट्स हैं 5,000 के और फिक्स असेट हैं 20,000 के, और इधर कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे करेंगे बाय क्रेडिटर्स 2,000। इसके बाद बाय, क्योंकि कैश इन हैंड दिया हुआ है तो कैश अकाउंट आप लिखिए और असेट्स को रियलाइज़ करेंगे, करंट असेट्स, फिक्स असेट्स। अब क्वेश्चन में रियलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। करंट असेट्स जो रियलाइज होंगे, फिक्स असेट्स रियलाइज 41,800 और करंट असेट्स 4,600। तो इनको जोड़ के 8 और 6 14, 1, 2 और 4 6, 46,400। अब हम करेंगे लायबिलिटीज़ की पेमेंट टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड। अब क्रेडिटर 20,000 के हैं तो उसमें से 2,000 के हैं, उसमें से माइनस 2,000 का 5% आप करेंगे, ये 100 रुपये बनता है। तो यहाँ पे 1,900 रुपये इनको पे किए जाएंगे। उसके बाद है एक्सपेंसेस 400 टू कैश, और यहाँ पे लिख देंगे आप टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ये हैं 400। अब आप इसको देखने से ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इसलिए प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा और इसका टोटल कर देते हैं 48,400। यहाँ पे लिखेंगे 48,400, 2 ज़ीरो लिख देंगे हम। उसके बाद 9 और 4 13, 13 और 7 20, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 0, 2 और 2 4। ये होगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी और आर। और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम इस प्रॉफिट को बांट देंगे दोबारा से। एक बार इसको देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा, ये यहाँ पे अब करते हैं इसको। ये उधर 400 ठीक लिख दिया था हमसे, ये यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई। 9 और 4 13, 13 और 1 14, 1 6 और 1 7, 7 और 1 8, 2 और 2 4। ये है 21,100। और आप इसको बांटेंगे तो 21,100 को बांटिए 3:2 में, तो ये 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा हमारा 6 6, 3 चौके 12, और 2 से अगर आप करेंगे 4 4 8, 12,660 और 8,440। ये इस तरह से बंट जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन, जब हमें बैलेंस शीट में डिसोल्यूशन के टाइम पे बैलेंस शीट नहीं दी होगी
क्वेश्चन में, तो उस टाइम जो भी इन्फॉर्मेशन हमें दी है उन इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम बैलेंस शीट या मेमोरेंडम बैलेंस शीट इसको बोल सकते हैं वो बनाएंगे। वहाँ से मिसिंग फिगर निकलेगा कोई न कोई, चाहे सन्ड्री असेट्स की बात हो या क्रेडिटर्स, जो भी मिसिंग फिगर होगा वो बनाने के बाद फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद जो भी प्रोसेस है, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय।